तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, पहले सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए कि कोई भी एटम अगर वो गैसियस स्टेट में है, कोई भी एटम क्या है, गैसियस स्टेट में है, और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दो और वो गैसियस पॉजिटिव आयन कन्वर्ट होता है, तो जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है, दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल एज वेल एज आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वेल एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेगा वो तो मोस्ट लूजली होगा, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इनटू ए पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब एनी एटम प्रेजेंट इन gaseous state and minimum required energy to remove loosely bonded electron in outermost orbit, this minimum required of energy is called ionization potential as well as ionization enthalpy as well as ionization energy. Any electron remove in any atoms, then it become positive ion atoms. An atom in an atom present in gaseous state, atom is present in gaseous state, then ion is also present in gaseous form. मतलब ये आयन जो होगा गैसियस आयन होगा, ये हमारा आयन कौन सा होगा, गैसियस आयन होगा। तो डिफिनेशन को फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इनटू ए पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब यहाँ पे मान लो वो मिनिमम एनर्जी क्या होगा, सवाल है, ताकि उस गैसियस फॉर्म में हो। तो मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट्स है, वो हमारा ए है, ए एक एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में है, क्या है हमारा, गैसियस स्टेट में है, ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बॉन्डेड है, क्या है, लूजली बॉन्डेड है, और उस लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड कराना है। तो इजेक्टेड कराने के लिए आप एच न्यू एनर्जी अप्लाई कर दीजिए, एच न्यू, जहां पे एच आपका क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है। तो सीधी सी बात है, इस एनर्जी को, फोटोन एनर्जी को अप्लाई करेंगे तो ये ए जो है, ये गैसियस स्टेट आयन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, इजेक्टेड हो जाएगा। तो ये जो एच न्यू एनर्जी लगा है, ये एच न्यू एनर्जी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो एच न्यू एनर्जी लगा है, यही एच न्यू एनर्जी ये हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वेल एज आयनाइजेशन पोटेंशियल है, क्योंकि ये जो एटम है ये गैसियस फॉर्म में, G स्टैंड फॉर गैस, ठीक है, और ये न्यूट्रल कंडीशन में, न्यूट्रल आइसोलेटेड, ये क्या हमारा न्यूट्रल एंड आइसोलेटेड है, ये न्यूट्रल एंड आइसोलेटेड कंडीशन। अगर ये न्यूट्रल और आइसोलेटेड कंडीशन में है और अगर वो एच न्यू एनर्जी इस पे अप्लाई कर दिया जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होकर के ये हमारा गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, इस एनर्जी को ही हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल एज वेल एज आयनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्लियर। अब यहाँ पे H जो है प्लांक कांस्टेंट है, तो याद रखिएगा प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है मेरे भाई, इसको कभी भूलिएगा नहीं, ये वैल्यू भूलने लायक नहीं होता है। H इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू कभी नहीं भूलिएगा, प्लांक कांस्टेंट का ये वैल्यू हमारा फिक्स होता है, इस वैल्यू को आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है, ये प्लांक कांस्टेंट का फिक्स वैल्यू होता है। और ये हमारा फोटोन एनर्जी है, इतना ही फोटोन एनर्जी जब अप्लाई करते हैं, मैंने किसी भी ऑर्बिट्स में अगर अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होता है, इतना एनर्जी अगर निकाल लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में गिर जाता है, मतलब इतना ही एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। तो ये जो एनर्जी है एच न्यू, यही एनर्जी आपका जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो अप्लाई करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकें, अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा, ये रिलीज नहीं कर रहा है, अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये पॉजिटिव आयन बन सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड कराना है, ठीक है, बाहर करने के लिए कोई भी चीज़ को घर से बाहर निकाला, जैसे तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है, तो गेस्ट अगर आता है तो जिसका मतलब कि सबसे जो छोटा बच्चा होता है, चाहे जो थोड़ा सा बेरोजगार टाइप से होता है, घर का जिसको नल्ला कहते हैं, ठीक है, जो कोई काम नहीं है उसका, घर में खाली सामान लाना है, कोई काम नहीं, खाना खाना है, सूतना है, तो वैसे बच्चे को खास करके कोई गेस्ट आते हैं, देखना उसको रूम से बाहर कर दिया जाता है, उसको हॉल में सुता दिया जाता है, तो उसमें सबसे कम एनर्जी लगता है, जो पढ़ाकू होता है,
ठीक है, जो घर से पढ़ाई से मतलब रखता है, बाबूजी का ऑर्डर मानते रहता है, ठीक है, तो उसको देखना, उसके रूम से निकालना बहुत टफ होता है। गार्जियन बोले नहीं उसको मत निकाल, उसको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा। जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है बोले अरे उसको हॉल में दे दो, नहीं पढ़े ऐसे भी तो पढ़ना नहीं, तो गेस्ट आता है उसका रूम शिफ्ट होता है, तो उसको इजीली कम एफर्ट पे उसको थोड़ा सा डांट लगा दो तो रूम से बाहर हो जाता है, हॉल में बेचारा सूख जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन लाइफ से अगर केमिस्ट्री को जोड़ोगे तो ये भी आप याद कर सकते हो। अब देखो इसका डिपेंडिंग फैक्टर की बात करते हैं, किसकी, आयनाइजेशन पोटेंशियल का। तो इसका भी जो डिपेंडिंग फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा, डिपेंडिंग फैक्टर क्या है, डिपेंडिंग फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग फैक्टर में सबसे फर्स्ट फैक्टर आता है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज आता है, ठीक है, एटॉमिक साइज। तो ध्यान देना, ग्रेटर एटॉमिक साइज जो होता है प्रोड्यूस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन nucleus and outermost orbit electron. Due to this reason, outermost orbit electron ejected due to tiny force of energy applied and atom become gaseous ion. तो कोई भी अगर ग्रेटर एटॉमिक साइज वाला गैसियस एटम होगा तो उसके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के बीच न्यूक्लियर पुल बहुत ही लेस वैल्यू होता है, जिस कारण से उसका जो लूजली बॉन्डेड आउटरमोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उस ग्रेटर एटॉमिक साइज में लूजली बॉन्डेड होता है। तो उसमें टाइनी एनर्जी, ये जो एनर्जी एच न्यू, ये टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई, एच तो फिक्स है, तो जो ये फ्रीक्वेंसी है ये टाइनी फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी अप्लाई अगर कर देते हैं तो उस आउटमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्टेड हो जाता है और वो एटम गैसियस न्यूट्रल स्टेट में था वो आयनाइजिंग स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ग्रेटर एटॉमिक साइज होगा तो सीधी सी बात है हमारा आयनाइजेशन जो एनर्जी है हमारा, ठीक है ना, वो क्या होगा, लेसर होगा। तो टॉप टू बॉटम में आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा मेरे भाई। टॉप टू बॉटम जाएगा तो बहुत ही कम एनर्जी की अप्लाई की जरूरत पड़ रही है, तो कम एनर्जी होगा तो ऑटोमेटिक आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हम टॉप से बॉटम में जाएंगे, नंबर ऑफ सेल टॉप से देखो ये और ये हमारा क्या टॉप है, तो यहाँ से इधर अगर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक यहाँ का जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा ये लूजली बॉन्डेड होगा। क्या होगा, लूजली बॉन्डेड होगा। तो यहाँ का आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमको टाइनी फोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाइड करना पड़ेगा और इसको हम गैसियस आइसोलेटेड से गैसियस आयन में, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं, मतलब इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी लेस होगा। तो हमारा अगर हमारा क्या होता है, ग्रेटर एटॉमिक साइज, मतलब एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करता है, ये अगर इंक्रीज करता है तो सीधी सी बात है आयनाइजेशन पोटेंशियल जो आईपी होता है, आईपी हमारा डिक्रीज करेगा। सीधी सी बात है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करता है तो आईपी हमारा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका सेकंड फैक्टर आता है हमारा पास न्यूक्लियर चार्ज का, न्यूक्लियर चार्ज का। तो सेकंड फैक्टर जो न्यूक्लियर चार्ज का आता है तो ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस्ड ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन nucleus and outermost orbit. Due to this reason, greater energy applied in outermost orbit electron, because outermost orbit electron is tightly bonded to the nucleus. Hence, high amount of photon energy required to become a positive ion. Due to this reason, nuclear charge increase, hence ionization potential also increased. सिंपल सा बात है, अगर इधर से हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन उतना टाइटली बॉन्डेड होगा, किसके साथ, और ये न्यूक्लियस के साथ। तो न्यूक्लियस के साथ अगर वो टाइटली बॉन्डेड होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो पुल ज्यादा होने से कारण वो टाइटली बॉन्डेड होगा। अगर वो टाइटली बॉन्डेड होता है तो उस आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए ये जो एनर्जी है, ये एच न्यू एनर्जी, ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। और जब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से इजेक्टेड होगा, ठीक है। तो उसको इजेक्टेड करने में हमको हायर एंड हायर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इससे सिंपल सा बात पता चल रहा है कि हमारा आईपी भी हायर होगा। इसका मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता है तो सीधी सी बात है आईपी ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज देन आईपी इंक्रीज्ड। क्यों, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होता है। क्या होता है हमारा, टाइटली बॉन्डेड होता है। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद डिपेंडिंग ट्रेंड्स इन ग्रुप, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग चेक करेंगे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप में ध्यान देना, डाउन द ग्रुप ये हमारा टॉप टू बॉटम होता है, टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है,
टॉप टू बॉटम में क्या करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल वो डिक्रीज करेगा, मतलब टॉप टू बॉटम में आईपी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम में आईपी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, तो यहां से इधर जाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ सेल मतलब साइज इंक्रीज कर जाएगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है, वो लूजली बॉन्डेड है, लूजली बॉन्डेड है तो हल्का सा एनर्जी अप्लाई करेंगे वो गैसियस आयन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा टॉप टू बॉटम में। अब देखो इसी से अगला जो है हमारा अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द अगर पीरियड की बात करते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट होता है। क्या होता है हमारा, लेफ्ट टू राइट होता है। तो लेफ्ट टू अगर राइट है तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट में सिंपल सा बात है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट जैसे कि इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट से राइट इस साइड जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। तो इसका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा इसके कंपेरिजन में ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होगा, ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होगा। किसका, क्रिप्टॉन का, किसके, सोडियम और कैल्शियम और स्कैंडियम के कंपेरिजन में। तो अगर ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होगा मतलब इसको, ये क्रिप्टॉन चाहे ब्रोमीन की अगर बात करें तो इसको हमको अगर पॉजिटिव आयन कन्वर्ट करना है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। गैसियस आइसोलेटेड में है और गैसियस आइसोलेटेड से इसको गैसियस पॉजिटिव आयन कन्वर्ट करना है इस इधर का एलिमेंट्स को, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और इस साइड हमारा न्यूक्लियर चार्ज लेस है। मतलब लेफ्ट टू अगर राइट जाएंगे तो आईपी का वैल्यू क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, आईपी का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। तो लिस्ट आईपी जो होता है, लिस्ट आईपी जो होता है वो सीजियम का होता है। किसका होता है, सीजियम का। और मोस्ट आईपी जो होता है, मोस्ट सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है तुम्हारा हीलियम का, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम का। क्योंकि देखो लेफ्ट टू राइट गए तो सबसे टॉप में कौन आया, हीलियम आया, और टॉप टू बॉटम में गए तो सीजियम। यहाँ फ्रांसियम थोड़ा सा रेडियोएक्टिव नेचर हो जाता है इसलिए इसको माइनस कर देते हैं और सीजियम आ जाता है, ठीक है ना। तो टॉप टू बॉटम में तो लिस्ट में आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका आएगा, सीजियम का। सबसे कम अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल किसी का होता है तो वो सीजियम का होता है, और सबसे अधिक यानी मोस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसी का होता है तो ये हमारा हीलियम का होता है। अब हम टेबल आप लोग को नहीं मिटा, इसका कारण समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम और सबसे लिस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल सीजियम का होता है। क्लियर है यहाँ पे।